भाई और बहनों, बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जा रहा है कि पोप फ्रांसिस ने आज सुबह 7:35 पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये बात वेटिकन ने 21 अप्रैल की दोपहर 1:37 पर एक्स पर पोस्ट करके दुनिया के साथ साझा की। ईस्टर के अगले दिन पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। 88 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके जाने से दुनिया के करीब 1.5 अरब कैथोलिक समुदाय के बीच शोक की लहर दौड़ गई। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने चर्च को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी उन्होंने एक रोशनी दिखाई। हम बात कर रहे हैं पोप फ्रांसिस की। पोप फ्रांसिस पिछले कुछ सालों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें बार बार निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे फेफड़ों से जुड़े संक्रमण का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर ने तो उनके एक फेफड़े का हिस्सा भी निकाल दिया था। 20 अप्रैल 2025 यानी ईस्टर के दिन उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की, लेकिन इसके अगले ही दिन वेटिकन से उनके निधन की खबर सामने आई। इस खबर के साथ ही दुनिया भर के चर्चों में प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी हैं। एक आम लड़के से पोप बनने तक का सफर। क्या आप जानते हैं कि पोप फ्रांसिस का असली नाम जॉर्ज मारियो बोर्गेग्लियो था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उनके माता पिता इटली से आए प्रवासी थे। उनके पिता रेलवे में अकाउंटेंट थे और माता एक होममेकर। उन्होंने केमिकल टेक्नीशियन के रूप में ग्रेजुएशन किया और फिर धर्म के साथ उसके रास्ते पर आगे निकल पड़े। आगे बढ़ते उन्होंने विला डिवेटो सेमिनरी में प्रीस्ट बनने की तैयारी शुरू की। 13 दिसंबर 1969 को उन्हें प्रीस्ट नियुक्त किया गया। इसके बाद 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें बिशप बनाया और फिर 2001 में कार्डिनल की उपाधि दी गई। 2013 में जब पोप बेनेडिक्ट 16 ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तब कार्डिनल की वोटिंग के बाद जॉर्ज बोर्गेग्लियो को नया पोप चुन लिया गया। उन्होंने संत फ्रांसिस को सम्मान देते हुए खुद को नया नाम पोप फ्रांसिस दिया और कहा कि अब नए रोमन कैथोलिक चर्च के अब वो 266वें पोप बन चुके थे। पोप फ्रांसिस उदार थे या रूढ़िवादी? पोप फ्रांसिस को लेकर के कई ये सवाल उठाते रहे हैं लोग कि क्या वो एक उदार पोप थे या एक रूढ़िवादी व्यक्ति थे। एलजीबीटीक्यू समुदाय को लेकर के उन्होंने कहा था कि चर्च को समलैंगिक समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही वो पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ थे, उनके आलोचक रहे। लेकिन उन्होंने महिला प्रीस्ट या समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, जिसके चलते लोग उन्हें रूढ़िवादी भी मानते हैं। पोप फ्रांसिस के कार्यकाल में चर्च को कई घोटालों का सामना करना पड़ा था, खास करके वेटिलीक्स के जो मामले थे वो और चाइल्ड एब्यूज से जुड़े मामले। उन्होंने पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को कम करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कई सख्त कदम उठाए। 2024 में उन्होंने कहा था कि बच्चों का यौन शोषण चर्च की विरासत पर एक दाग है जिसे मिटाना जरूरी है। पोप फ्रांसिस एक अलग तरह के पोप थे। उन्होंने पारंपरिक पोप के महल में रहने से इनकार कर दिया और एक साधारण सा गेस्ट हाउस को अपना आवास बना लिया। इसी सादगी के लिए उन्हें स्लम बिशप के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दुनिया भर में धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया, जैसे कि मुसलमानों, यहूदियों और बौद्धों के सभी के एक साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने कई पहल की। बात करें उनकी विरासत की, तो पोप फ्रांसिस का जाना सिर्फ एक धार्मिक नेता का जाना नहीं, बल्कि ये उस विचारधारा का जाना है जिसने चर्च को आम आदमी के करीब लेकर के आया था। उनकी विरासत को 3 शब्दों में समझा जा सकता है। पहला सादगी, दूसरा सेवा और तीसरा संवाद। उन्होंने दिखाया कि पोप होना केवल एक पद नहीं, एक जिम्मेदारी है, समाज के सबसे निचले तबके के लिए आवाज बनने की। पोप फ्रांसिस अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव आने वाले दशकों तक बना रहेगा। अब वेटिकन में अगला पोप चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि उनका उत्तराधिकारी किस दिशा में चर्च को लेकर के जाता है। आप इस महान आत्मा को क्या श्रद्धांजलि देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। मैं हूं आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव, जहां हर खबर आपको मिलेगी सबसे पहले सटीक। धन्यवाद।